हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। आज है नवरात्रे का दिन, नवमी है आज। तो आज हम लोग पूजा कर रहे हैं। अभी फिर हम कन्या खिलाएंगे। तो मैंने रखा था फास्ट पहला और लास्ट रखा था, क्योंकि मैं पूरे नहीं रख पाऊँगी। रिवांश अभी छोटा है तो इसीलिए तो मैंने अभी पहला और लास्ट रखा था। अब हम कर रहे हैं पूजा। फिर अभी मैंने खाना भी बना ही लिया है, लगभग लगभग पूड़ी वगैरह रेडी कर लिए हैं और खीर बनाई है मैंने आज प्रसाद में। तो अभी मैं कर रही हूँ आरती। और रीशु को मैंने बोल दिया था तुम घंटी बजाओ, क्योंकि मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोगों को पता नहीं होता है नहीं होता। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हाँ, तो मैं बता रही थी, जैसे मैं अगर एक हाथ से आरती करती हूँ ना, तो मैं दूसरे हाथ से घंटी नहीं बजा पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो रीशु मेरी हेल्प करता है और इस बहाने वो मेरे साथ खड़ा भी रहता है पूजा में, क्योंकि तभी तो थोड़ा बहुत सीखेगा। तो बैठा रहेगा मेरे साथ, देखेगा मैं कैसे करती हूँ, मुझे कॉपी करता है। देखिए कैसे मुझे कॉपी कर रहा है, वरना मस्ती करता रहता है, बाहर भाग जाता है खेलने के लिए। तो इस बहाने वो मेरे साथ रहता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही साथ में रखें, जिससे वो चीज़ें सीखे। तो अभी देखिए पूजा हो गई है मेरी पूरी। अभी मैं हाथ जोड़ के नारियल को उठाऊंगी, क्योंकि मैंने दीदी से पूछा था दी नारियल को कैसे क्या करना है। तो दीदी ने बोला था कि नारियल हाथ जोड़ के उठा लेना, और फिर और हाँ, तुम मत तोड़ना। तो आदमी के हाथ से टूटता है बोले थे नारियल। तो आज तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है दोस्तों। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि नारियल है, कद्दू है, ऐसी चीज़ें आदमी क्यों करते हैं। मुझे इस चीज़ के पीछे का लॉजिक अभी तक नहीं समझ आया है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ चला आ रहा है। हमारे यूपी साइड तो है ही है, मैंने यूपी का तो पता है मुझे। अदर कंट्री में, अदर देश मतलब अदर जगह पे कैसा होता है, अगर आपके यहाँ होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा सेम। तो अभी देखना है, रवि ने पूरा नारियल छील दिया है। और जब तक मैं रूम भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि रूम मतलब बिछाना था कन्या के लिए कपड़े वगैरह, तो दीदी ने बोला था चादर वगैरह कुछ बिछा लेना। तो रवि ने नारियल देखो पूरा क्लीन करके अच्छे से निकाल दिया। 9 दिन तक हमारा नारियल इतने मतलब रखा था, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन माता रानी के पास देखो कितना जल मतलब अच्छा सा निकला इसमें। नारियल में से इतना मीठा पानी निकला था, हमने जब पिया था ना तो मस्त था। और देखिए कितना पानी आ रहा है अभी मुझे वॉइस, अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो इतना मतलब बहुत मीठा था। तो अभी मैंने कन्या बैठा ली थी दोस्तों। तो सबको मैंने प्लेट दे दी थी, पैर धो लिए थे और पोंछ दिया था, इन सबको बैठा दिया था। तो मेरी सारी कन्या रेडी हो गई हैं। ये देखो मेरी नंदू भी आ गई और एक और कन्या आ गई, क्योंकि 9 कन्या करनी थी और एक बरुआ। तो सभी पूरी हो गई थी। और रानी की भतीजी थी, मैं आपको बहुत दिखानी थी, बहुत प्यारी हैं वो, ट्विंस है। लेकिन वो चली गई थी, वो छोटी है ना, तो वो अपने घर चली गई थी। मैंने थोड़ा लेट हो गई थी मैं, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपने ब्लॉग में उन्हें ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ इन सबको टीका पैर तो मैंने बोला फेस थोड़ा ऊपर करो, तो डिम्पी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, उसने कहीं फेस ऊपर कर लिया, मेरी हंसी छूट गई। तो फिर मैंने लगाया, नंदू की हंसी नहीं रुक रही थी। नंदू भी उसको देखना कैसे परेशान कर रही थी अपनी दोस्त को। रीशु भी मुझसे कह रहा था कि मम्मा मुझे भी प्लेट दो, तो मैंने हाँ बेटा तुम्हें अभी देंगे, पहले कन्या कर दे। उसको समझाना पड़ता है, उसको हर चीज़ का लॉजिक देना पड़ता है। तो देखिए अभी मैं कर रही हूँ कन्या, ये देखिए। हाँ, तो अभी मैं रवि को बोली थी रवि तुम नारियल कट कर दो, उसके बाद क्या नाम है पीसेस में करके रख देना, कन्या को दे देंगे और हम भी प्रसाद खा के व्रत खोल लेंगे। हम भी यानी कि मैं, क्योंकि रवि ने व्रत थोड़ी रखा था, मैंने रखा था। तो अब मैं कन्याओं को खीर दे रही हूँ। देखिए काश इतनी स्पीड में सारा काम हो जाता, तो बस क्या कहने। तो खीर दे दी। मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं कह रही थी मेरी देवी माता कि आंटी जी प्लीज़ थोड़ा थोड़ा देना। मैंने कहा हाँ भाई थोड़ा ही देंगे आपको, मेरी तरह थोड़ी है, मैं तो पूरा भगोना एक साथ खा सकती हूँ, इतनी कैपेसिटी है। चलो मजाक छोड़ते हैं। तो अभी मैं इन सबको खीर दे दी। नंदू तो मेरी खीर देख के कहती यो यो, नंदू की फेवरेट है खीर, उसको बहुत पसंद है। फिर मैंने अपनी अपनी प्यारी प्यारी कन्याओं को पूड़ी दी और उन्होंने खाना शुरू किया। तो अभी ये लोग खाना, मैंने बोला आप लोग खाना स्टार्ट करो, तो इन लोगों ने खा लिया। जब तक मैं प्रसाद भी ले आई थी, केला और नारियल और पैसे। तो मैंने इन सबके पैर छुए, इन सबको प्रसाद दिया, इन्होंने प्रसाद खाया और मुझे प्यारा आशीर्वाद दिया। और वरुण तो शर्मा आ गया था। वरुण बहुत शर्मा रहा था। ये मैंने बोला और लांगुर जी आप सही हो, तो ये शर्मा गया, हंसने लग गया था और मेरी भी हंसी छूट गई थी। तो मुझे सभी ने आशीर्वाद दिया, सब बहुत प्यार से हंस रही थी कन्याएं। और फिर मैंने इन सबको बोला जोर से जयकारा लगाना है तभी बात बनेगी। और दोस्तों आप सबको भी कमेंट में लिखना है जय माता दी, तभी बात बनेगी।
देखिए मेरी प्यारी कन्याओं ने बोला जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो अभी मेरी कन्याओं ने प्रसाद खा लिया है। मैंने बोला ठीक है आप लोग उठिए और धीरे धीरे चलना शुरू करिए। तो मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि वो जल, जब कन्या निकलती है तो जल डालते हैं पीछे से। तो मैंने भी सबको जब बोला कि आप लोग निकले तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी मतलब जल डालूंगी, तो मैंने नॉर्मली थोड़ा 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 पानी डाल दिया। मेरी कन्या बेचारी बाहर चली गई प्यारी प्यारी। तो देखिए ये लोग देख रही थी कि क्या हो रहा है, तो मैंने बोला चलो अपनी अपनी चप्पल पहनो। मोना कुछ कह रही थी अभी दूसरी जगह भी तो चलना है। तो अब यही दिन था, बेचारी इस कमरे से उस कमरे, वो उस कमरे से उस कमरे कर। आज के दिन ऐसा दिन, अब नौमी का मुझे लगता है इसीलिए नौमी मनाई जाती है कि कन्या लड़कियों को ढूंढते हैं लोग बुलाने के लिए। ठीक है, वैसे लोग बोलते हैं ना हमारी लड़की होगी हमारी लड़की होगी, लेकिन नौमी वाले दिन लोग ढूंढते हैं कि कन्याएं मिल जाएं। शायद माता रानी ने इसीलिए, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। तो दोस्तों कन्याएं तो चली गई हैं, तो जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके बाय।